अब कैसी है मेरी प्यारी बेटी? बहुत अच्छी हूँ मैं। अरे कैसे कैसे जेवर पहने हुए थे उन्होंने। आयजा, मोबाइल से स्कैन करने पर पत्थरों और जेवरात की कीमत पता चल जाती है। चलो हम भी देखते हैं कि ये कितना महंगा है। अम्मी, क्या हम इतने गए गुजरे हैं? कितना बुरा लगता है। अरे अगर नायला ने ये पहना है तो जरा सोचो इसकी कीमत क्या होगी। मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, हत्ता के बात भी नहीं करना चाहती हूँ। आयजा, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है। बेटा तुम्हें आगे का सोचना होगा। क्या हो गया, खुश रहने की कोशिश करो। इस तरह कब तक चलेगा? कैसी हो मेरी जान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मंगेतर को लेने आया हूं। Logistic and labor cost are much lower in Turkey. Great. I'm glad you agreed. Let's talk again in few days. Okay. Bye-bye. लंदन में सब ठीक तो है ना? जी जी बाबा, सब ठीक है, बस काम के मुतालिक। ये आपकी प्लेट में क्या है बाबा? मंगनी में बच गया था, मेरे तो मुंह में नवाला तक नहीं गया। तुम्हारी अम्मी ने सख्ती की बहुत। आपको क्या लगता है मैं इसकी इजाजत दे दूंगा, या फिर मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा इस बारे में कुछ भी? क्योंकि मैंने तुम्हें चुगली करने वाला बेटा नहीं बनाया है। आओ बैठकर बात करते हैं। कल का दिन कितना खूबसूरत था। महमद के लिए दिल से बहुत खुश हूं मैं। आयजा एक समझदार, हिम्मत वाली और खूबसूरत लड़की है। अब तुम्हारे लिए भी ऐसा ही दिन देखना चाहता हूं मैं। आयजा ही जैसी किसी और लड़की को हमारी बहू क्यों नहीं बना देते? इंशाल्लाह बाबा, जब वक्त आएगा। जब वक्त आएगा? कब आएगा आखिर वो वक्त? कुआरे रह जाओगे तुम। उम्र बढ़ती जा रही है आखिर। इन बातों से मुझसे बच सकते हो, लेकिन अम्मी से हरगिज नहीं। वैसे तुम कुछ कहना चाहते थे उस दिन, बात ना हो सकी। बिल्कुल। काम से मुताल्लिक है। एक मुख्तलिफ मामला है बाबा, बहुत अहम मामला। बहुत मजे का है। सहमत की तुमने। खुशी है कि आपको पसंद आया। वैसे कल सब कुछ ठीक लगा ना आपको? हाँ, बहुत शानदार है ना आयजा? अब चले, हमें देर हो रही है। तुम फिक्र ना करो, वक्त पर पहुंच जाएंगे। और हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम्हें सुबह खुद लेकर जाया करूं, ताकि तुम्हें बसों और टैक्सियों के धक्के ना खाने पड़े। बसों और टैक्सियों में क्या बुराई है? मुझे कोई मसला नहीं महमद, मैं खुश हूँ। फिर भी इसकी जरूरत नहीं है मेरी जान। वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि एक नई गाड़ी खरीद लो। कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ ही सकती है ना। मेरे साथ साथ तुम्हारे इस्तेमाल में भी आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? है बेटा, है। मरहूम ने थोड़ी बहुत ड्राइविंग सिखाई थी। सच कह रही हूँ, सिखाई थी तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है महमद बेटा। अम्मी, आप तो सीधी सड़क पर चलते हुए भी चोट खा बैठती हैं, और अब गाड़ी क्या चलाएंगी? तो चले महमद, मुझे देर से पहुंचना पसंद नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा।
बात दरअसल काम की है बाबा, लंदन वाले काम की। नाला जो कह रही थी वो सच निकला। वापसी से मुतालिक बात है। नहीं, बल्कि यहां रुकने से मुताल्लिक है। दरअसल बात यह है बाबा, कुछ कंपनीज हैं जो ये काम तुर्की से करना चाहती हैं और उन्होंने मुझे पेशकश की है। शराइत भी काफ़ी मुनासिब ही है। अगर बात बन गई तो मैं कंपनी तुर्की मूव कर लूंगा। अरे तुमने तो ऐसी जबरदस्त खबर सुनाई कि क्या कहूं। मगर बाबा अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत से प्लान्स करने हैं। तब तक के लिए ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ठीक है, वादा रहा तुमसे। तुम वाकई कमाल के आदमी हो, मेरे बेटे होने का हक अदा कर दिया तुमने। अरे शाबाश मेरा शेर बेटा। फख्र है मुझे तुम पे। ओहो, हमीद साहब तो आज बहुत खुश लग रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। अरे ऐसी अच्छी खबर दी है बेटे ने कि जब इसका दिल चाहेगा तो खुद ही बना देगा। ठीक है, फिर आज तो बहुत राजदार लग रहे हैं। ये तुमने खाया है हमीद? अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं लेकर आया था, ये कल का बचा हुआ था। अच्छा तुमने खाया है तो फिर ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बुलाने आई थी, औजान कुछ बताना चाहता है। आओ सब चलते हैं। चले चले। शुक्रिया, तुमने जान बचा ली मेरी। मैंने सारी जिंदगी इतना सोना नहीं देखा जैसे किसी सुनार की दुकान से सारा जेवर उठा लाए हूँ। अरे अम्मी, वो हार बहुत शानदार था। लेकिन वो मेहमद की दुल्हन कुछ खास नहीं लगी, एकदम सूखी लकड़ी की तरह। हाँ, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई। बहुत ही ठंडे मिजाज की थी। आपा ये लोग इस तरह क्यों कह रहे हैं उन्हें? छोड़ो बतूल, हमें क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। चलो हम हाथ मुंह धो लेते हैं। आ जाओ। चलो आओ। तुम तो उससे 1000 दर्जे खूबसूरत हो। आखिर बेटी किसकी हो? माशाल्लाह। है ना अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारी होने वाली सास कुछ डरी डरी सी लगी, एकदम चुप चुप सी थी, बिल्कुल मुख्तलिफ सी। खालिदा जैसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, शायद वो ऐसे ही है अम्मी। जितनी मुसीबत कम हो अच्छा है। वैसे उसका बड़ा भाई भी बड़ा हैंडसम था, वो भी चलेगा तुम्हारे लिए। छोटे ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। और वैसे भी मैं अपनी मंगनी गर्मियों में ही करूंगी, यानी इतने खूबसूरत बाग के होते हुए मैं कहीं और नहीं करूंगी। और मैंने तो ड्रेस भी सोच लिया, देखिए ये कैसा है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या क्या देंगे तुम्हें? इस मामले में तो हमीद साहब ही बड़े बॉस हैं। और कल मंगनी तो उनके भतीजे की थी, तो सोचे हुजान तो अपना बेटा है उनका। कितनी शर्म की बात है। ये किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग? वो लोग हमारे मालिक हैं, हम पर कितना एतबार करते हैं, अपनी जिंदगी हमारे सामने खोल देते हैं। क्या हो गया तुम्हें? अब क्या बात भी नहीं कर सकते? इसे बात करना नहीं कहते हैं, इसे गीबत करना कहते हैं, जानती हो? जल रही है ये। जुमाना मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन देखना एक दिन मैं तुम्हारी मालकिन बन जाऊंगी और फिर तुम्हें इस तरह बात नहीं करने दूंगी खुद से। ओपनिंग सेरेमनी से पहले ये खाना बहुत अच्छा रहेगा। सारा का सारा खानदान एक साथ होगा और इस तरह मैं अपनी खामियों को भी पहचान सकूंगा। ये खाना मेरे लिए एक रिहर्सल भी है और एक जश्न भी। बेटा तुमने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन तुम्हें आज का दिन ही मिला था। क्यों अम्मी, आज में क्या बुराई है? बेटा तुम्हारे बाबा पिछले 2 दिनों से कुछ थके हुए हैं। मैं तो ठीक हूँ बेगम। तुम तो हमेशा यही कहते हो हमीद, मैं ठीक हूँ बेगम। ऐसी खुशी की खबरें दवा का काम करती हैं, खासतौर पर जब वो बेटे की तरफ से आए। शाबाश मेरे बिजनेसमैन बेटे, हैं? आखिरकार रेस्टोरेंट खोल ही लिया है। लगता है तुम ये काम कर ही लोगे। पहले मुझे शक था, लेकिन अब नहीं है। हाँ, खालिदा और मेहमद को भी तिलक दे देना, बुरा ना लगे उन्हें। दादी का तो मैं जिक्र ही नहीं करा, उन्हें भूलना मत। अरे मैं सबको फोन करूंगा, जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अरे नहीं, बस याद रखना मंगनी जैसा हुजूम ना हो, बस मेरा तो सर चकरा गया था। नहीं नहीं बाबा, इतने लोग नहीं होंगे, हमारी टीम होगी बस।
सबसे अच्छा और महंगा खरीदा, मगर वैसा काम ही नहीं करा जैसा मैं चाहती हूँ। इजाजत दें तो मैं देख लूं। दरअसल आपने कॉफी कम रखी थी इसलिए फीकी हो गई। मेरी पिछली वाली मुलाजमा तो इन कामों को समझती ही नहीं थी बिल्कुल। तुम ऐसा करो, ये लिस्ट रखो और खाना अभी तैयार करो। देखूं अगर सब ठीक हुआ तो। मेरा ये काम नहीं है खालदा साहिबा। क्या क्या मतलब कि तुम्हारा काम नहीं? आपने शायद एजेंसी का मुआहिदा नहीं पढ़ा, उसमें खाना बनाना, वजन उठाना ये सब शामिल नहीं। क्या मतलब कि तुम्हारा काम नहीं है? क्या तुम मुलाजमा नहीं हो? मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। मुलाजमा का लफ्ज मुनासिब नहीं है, आपको मुझे असिस्टेंट या मददगार कहना चाहिए। या अल्लाह, पैसे मैं दे रही हूँ तुम्हें, जो दिल चाहे बोलूंगी। मुलाजमा कहूँ या नौकरानी, तुम्हें इससे क्या मतलब? आज 3 लड़कियां आई और सबकी ऐसी अकड़, ऐसा मुआहिदा, तौबा, हद हो गई भाई। ये क्या बात हुई? मुलाजमत का भी कोई मुआहिदा होता है क्या? मुलाजमा। आप मुझ पर चिल्लाएं मत, अगर इतनी परेशानी है तो एजेंसी से बात करें। दफो, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी ना, मुलाजमा। हमें वहां सब लोग मुबारकबाद देंगे, तुम क्या इस चेहरे के साथ इस्तकबाल करोगी उनका? तो क्या मैं खुशी से हवाओं में उड़ूं? काश के ऐसा होता, लेकिन अगर तुम थोड़ा मुस्कुरा दो तो अच्छा होगा। वैसे बेहतर है कि तुम्हें अंगूठी पहन लेनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे वहां, खासतौर पे चच्चा। जबरदस्ती की अंगूठी, जबरदस्ती का सफर, जबरदस्ती की मंगनी। जबरदस्ती से होने वाली कोई भी चीज असल नहीं होती। अगर उमर यहाँ होता तो वो कहता कि फेक इट टिल यू मेक इट। मुझे हंसी नहीं आई। देखो ऐसा, मैंने हमेशा तुमसे खुल के बात की है और अब भी करूंगा। जो कुछ भी हुआ, लेकिन बात यहां तक आ चुकी है, अब आगे का फैसला तुम्हारा है। अगर मुस्कुराओगी और मुस्कुराने के मौके दूंगा, अगर मुंह बनाओगी तो अपना नुकसान करोगी। अब मर्जी तुम्हारी है, समझ गई? कैसी हैं सफिया आपा? ठीक हूँ आजान, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप जानती हैं आज मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। बहुत मुबारक। क्या तुम मुझे भी बुलाओगे? क्यों नहीं सफिया आपा, आप भी हमारे खानदान का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। दादी जान अपने कमरे में है? हाँ अंदर ही है, जुमाना और वो साथ हैं। ठीक है, ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अरे यार फिर से जीत गई। अरे मलाहत साहिबा, आप तो बहुत जबरदस्त खेलती हैं। अगर रोना धोना है तो दोबारा नहीं खेलेंगे। ओजान आओ। खेल जारी रखें आप लोग। तो मेरे यहाँ आने की वजह, आप लोगों को आज बड़े इवेंट की इत्तला देना है। रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। फिर तो हमें जाना चाहिए। पर मैं नहीं आ सकूंगी। ओजान, तो फिर मैं भी नहीं आऊंगी। अरे यार प्लीज, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाहत साहिबा, आप चली जाएं। दरअसल मैं बतूल को बार बार अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। नहीं, मैं ऐसी दावत तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जुमाना प्लीज, तुम परेशान ना हो, हम किसी को बतूल की देखभाल पर लगा देंगे। अगर ना हुआ तो उससे भी ले आना। बात खत्म, तुम्हें आना है। मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए। चलो यार, मना मत करो। तो फिर ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगी, आ जाऊंगी। हाँ तो फिर मैं भी आऊंगी। चले खेल जारी रखें। चलो बेटी,
एक बार फिर से खेलते हैं। चलिए ठीक है। मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है तुम्हारी? मुबारक हो। शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों। आपको भी मुबारक हो। अंगूठी बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया तुम्हारा। जरा ठहरो उमर बेटा। और सुनाए? ओहो, जश्न जारी है यहाँ जश्न पर तो। मुबारकबाद का सबसे अच्छा तरीका मुख्तसर होता है। आयदा महमद, तुम दोनों मेरे साथ आओ। दोस्तों, आप लोग अपने अपने काम पर वापस जाएं। हेलो फातिमा आपा। हाँ बोलो, जल्दी कहो क्या काम है? मुझे काम के सिलसिले में आज शाम एक जगह पर जाना है, तो क्या आप बतूल बतूल को मैं नहीं देख सकती। मैं क्या कोई आया हूँ उसकी? फातिमा आपा वैसे भी तो घर पर हैं। मैं आज घर पे नहीं होंगी, मुझे कहीं काम से जाना है। अरे आपा आप कल चली जाइएगा। वाह वाह वाह, क्या मैं तुम्हारे हुक्म पर जिंदगी गुजारूंगी? वैसे तो बहुत बोलती हो कि बहन को बहुत चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, तो आओ बैठो, संभालो अपनी बहन को आकर खुद। हेलो हेलो फातिमा आपा। फातिमा आपा, तुम ठीक हो जुमाना? आज शमा रही हो ना? महमद बेटा, जो फ्लैट हम तोहफे में देंगे शादी के सिलसिले में, आयजा बेटी के नाम ही कर देते हैं, क्या ख्याल है? जी, बहुत अच्छा सोचा आपने चाचा जान। दरअसल अगर आप महमद के नाम कर दें तो तुम्हारे नाम ही होना बेहतर है। मैं जिस मामले में बोलना चाहूंगा वो बच्चों से रिलेटेड होगा। आप जानते हैं कि मुझे उनकी कितनी ख्वाहिश है। वैसे घर के लिए आपका बहुत शुक्रिया चाचा जान। उमर, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। हम उस घर में एक साथ बहुत खुश रहेंगे। अल्लाह आसानी दे। सोया, तुम जाकर पढ़ाई करो, किचन हम देख लेंगे। अपने कमरे में आराम नहीं मिलता अम्मी। शायद पढ़ाई करते वक्त इतना आराम भी नहीं करना चाहिए बेटी। पिछले साल बहुत आराम से पढ़ाई की थी तुमने। अब देखो तुम्हारे सब दोस्त यूनिवर्सिटी में हैं और तुम फोन लेकर इधर उधर घूमती रहती हो। अम्मी आप भी ना फौरन ताना शुरू कर दिया। लोग सालों इंतजार करते हैं कि अपनी पसंद की जगह दाखिला मिले, आपको क्या पता। मगर इस घर में तो सब मेरे खिलाफ हैं। भाइयों की बारी पर सब जायज है। वाह बेटा, जान बेटा। चुप करो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से ऊंची आवाज में बात करती हो। सीधी तरह बात करो। अब आप भी दादी जान। पढ़ाई के अलावा सब कुछ करती हो। शुक्र करो तुम्हारे माँ बाप नर्म दिल के हैं। अगर तुम मेरी बेटी होती ना तो मैं तुम्हें ब्याह चुकी होती, फिर पता चलता। बदतमीज लड़की। अम्मी जो कहे वही करो। कोई मुझे समझे, ये हैरानी की बात है।
मेज़पोश, टेप वगैरह, बाकी सब कुछ भी ठीक है। ओके मुराद, जरा तुम भी तेजी दिखाओ, जरा तेजी दिखाओ, जल्दी जल्दी। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये क्यों खींच रहे हो अपनी मर्जी से? तुम ये भी हटा रहे हो रास्ते से। पहले इतना सारा काम पड़ा और ये भी किसी ने रास्ते में रख दिया। हद होती है यार, मैं क्या क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम। ये टेबल यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। न सिर्फ किचन का रास्ता खुल गया बल्कि जगह भी खुली होगी। तुम्हारा आइडिया जबरदस्त है ना? तुम्हें तो पसंद आना ही था। वैसे मैं ही इसे यहाँ तक धकेल कर लाई थी, मेरा ही आइडिया था। तुम्हारा शुक्रिया। मैं किचन में हूँ, ठीक है? क्या हद है यार मुराद। देखो तुम्हें मेज़पोश लगाना है ना, चलो जाओ जाके ये काम निपटाओ। हाँ, मेज़पोशों का काम हो गया है, चेक। बाकी सारी चीजें भी हो गई हैं, ये भी चेक। इस जगह का हुलिया ही बदल दूंगी मैं अभी आती हूँ। आयजा साहिबा, अगर आप फ्री हैं तो माहिरीन की रिपोर्ट में कुछ चीजें हैं जो आपने चेक करनी है। आयजा साहिबा, चलिए चलते हैं। अम्मी ठीक है, आप परेशान ना हो। नहीं मिली तो नहीं मिली नौकरानी। अब तो वैसे भी आयजा है ना। आप सिर्फ होने वाले पोते पे तवज्जो दें। कैसा पोता? मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? चलें ठीक है, बाद में बात करता हूं। हाँ, आयजा के दस्तखत शुदा फाइल्स के लिए आया हूं मैं। तुमने जो कुछ भी किया जिससे उस लड़की को मुसीबत में डाला है, सब कुछ एक एक करके खत्म करोगे। जब तक तुम लंदन वापस नहीं चले जाओगे तब तक नहीं करूंगा। अच्छी तरह समझ लो ये बात। मैंने जो कहा है वो करो अभी। उमर, चिल्लाओ मत। मजबूर नहीं कर सकते तुम मुझे। खुद पर इतना यकीन है तुम्हें? हाँ, क्योंकि सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारा मतलब ये है, ठीक है? फिर मैं भी इसी हिसाब से खेलूंगा। ठीक है, जो कर सकते हो कर लो उमर। समझ रही हूँ बिनिशापा। यकीन करें मैं बहुत मुश्किल में हूँ, इसलिए आपसे बार बार गुजारिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ बिनिशापा। खुदा हाफिज। हेलो सानिया खाला, जुमाना बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? आप शहर में नहीं हैं? ठीक है। नहीं, कोई अहम बात नहीं है, आप आए फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। बेटी, बतूल को भी ले आओ ना, हमारे साथ ही बैठी रहेगी। मलाहत साहिबा, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटी? वो बच्ची तो बहुत ही तमीज़दार है, हमारे साथ में और आदाब सीखेगी और तो और अच्छा खाना भी खाएगी। चलो मैं अभी अजान को फोन करती हूँ, ले जाओ। नहीं मलाहत साहिबा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर बतूल को ले आऊंगी मैं। Hi, Mr. Kanfu. Yes. I will talk to John about my plans. I will send you email regarding this. शुक्रिया। Okay. Bye. आयजा,
कुछ देर बात कर सकते हैं? हम इन टेबल्स को किस तरह तरतीब दें? क्या इन्हें जोड़ दिया जाए? ट्राई करते हैं। हेलो, खुशामदीद। क्या आज इफ्तिताह है ओजान साहब? नहीं, आज तो सिर्फ रिहर्सल है। एक तरह की तकरीब है, सिर्फ करीबी लोगों को इनवाइट किया है। समझ गया। ये बताएं कि माली सूरत हाल कैसी है? आपके अखराजात का जायजा लिया है। लगता है आपने भेजी गई तमाम रकम इस्तेमाल कर ली है। अमाउंट फिर भी थोड़ी कम पड़ गई है। जरूरत अभी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ओपनिंग से हमें बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे, वो भी हम किसी तरह संभाल लेंगे। देखिए, मुझे आपके सरमाएकार से बात करनी होगी इस मामले में। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। ओजान, क्या कोई मसला है? मुझे लगता है कि ये नाराज हो गए। शायद हम जो तकरीब कर रहे हैं ना, इसका सुनकर बुरा लग गया इन्हें। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में बात करते हैं। आपको बुलाने का मौका ही नहीं मिला, माजरत चाहता हूँ। आज की ओपनिंग में आप भी आ जाएं, इन्वेस्टर को भी ले आए, इस तरह मुलाकात भी हो जाएगी। इत्तला दे दूंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। आऊंगा मैं। बस ओजान साहब, ये कागजात आपसे दस्तखत करवाने थे। ये क्या है? मुझे तो लगा सब कुछ मुकम्मल हो चुका। ये बस रस्मी कार्रवाई है, यानी हर तरह का रिकॉर्ड, अदायगियों वगैरह से मुतालिक चीजें, इन पर दोनों फरीकों के दस्तखत जरूरी हैं। मतलब है कि दोनों शराकतदारों के। मैं इन्हें पढ़ना चाहूंगा। हाँ जरूर, आइए मेरे रूम में। शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, मगर तुमने जो फैसला लिया उसका नतीजा यही है। सब कुछ होने के बावजूद मेरा ध्यान तुम पर ही है। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूं। शुक्रिया। तुम्हें बहुत एहतियात बरतनी होगी। तुम देख चुकी हो कि महमद कितना खतरनाक आदमी है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, इसलिए उससे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। प्लीज, अगर थोड़ा सा भी मुझ पर भरोसा है तुम्हें, फौरन मेरे पास आ जाना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें आज मुझसे एक वादा करना होगा। सबसे पहले मेरे पास आओगी, ठीक है? तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो उमर। वादा करो। ओहो, बड़ी बातें हो रही हैं। चलो आयजा, तुम्हें पता है ना ओजान की दावत है। तो फिर खाने पर मिलते हैं कजन। सफिया, ये काम जल्दी खत्म कर लो, उसके बाद रात के खाने की तैयारी भी करनी है। ठीक है, मैं कर रही हूँ। अरे हाँ, जब फारिग हो तो ओजान को भी फोन करना, अगर कुछ चाहिए हो तो ले जाना। ठीक है। नाइला, सच में माशाअल्लाह, ओजान ने मजाक मजाक में रेस्टोरेंट खोल ही लिया। बहुत अच्छा निभा रहा है अब तक, और किसी से मदद भी नहीं ली। खालदा भाभी, ओजान बहुत होशियार बच्चा है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाँ नाइला, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सफिया, मैं जो कल मंगनी के लिए ट्रे और कैंची लाई थी, तुम्हें याद है ना? हाँ, मैंने रख दी थी संभाल के, अभी लेकर आती हूँ। हाँ, ध्यान रखना। नाइला,
ये बहुत कीमती चीजें हैं, बिल्कुल एंटीक है। वरना तुम तो जानती हो मैं कब ऐसी चीजों की परवाह करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, आप कब किस चीज को छोड़ती हैं, यानी नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ रख दिया है। ठीक है, शुक्रिया। सफिया जरा इधर आना। वो दरअसल इस वक्त मुझे तुम जैसी हरफन मौला मुलाजमा की जरूरत है, और इन दिनों कोई काम की मुलाजमा मिल ही नहीं रही। वो क्या नाम है उसका, फातिमा आई थी कल, जानती हो उसको तुम? जी हाँ जानती हूँ। ठीक है। कैसी है वो? मेहनती है, भरोसे के काबिल है? जहाँ तक मैं जानती हूँ सही है, बाकी फैसला आपका है। बात तो सही कही। अच्छा तुम इसे फोन करो और मेरा पता दे दो, कहना कि कल मेरे पास आ जाए। ठीक है, मेरा फोन ऊपर है, जैसे फ्री होती हूँ उसे फोन कर देती हूँ। हाँ सफिया, बरामदे में कुछ चीजें हैं जो ऊपर ले जानी है, वो ले जाओ फिर फोन कर लेना। ठीक है, हम देख लेंगे, फिक्र ना करें। हाँ ठीक है। वैसे ये डॉक्यूमेंट्स मुझे किसी और लैंग्वेज में लग रहे हैं। लिखा क्या है इसमें? किसी मखसूस रकम का नकद लेन देन या बैंक के जरिए मुंतकिल किया जाना, ये सब मजाज तफवीज से मुताल्लिक है। समझ गया, पर लगता है किसी और जबान में लिखी हो। कानूनी जबान है, आप गलत मत समझिएगा उजान साहब। ये एक रस्मी कार्रवाई है जिसमें आप गैर जरूरी वक्त जाया कर रहे हैं। अगर कोई अहम बात होती तो बता देता। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, मैं आपका और इन्वेस्टर दोनों का इंतजार करूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा। सब कुछ हो गया? हाँ हाँ, बल्कि जब उसे दावत दी तो खुश भी हुआ। चलो अच्छा है, बहुत कम वक्त रह गया है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मुझे मालूम है, लेकिन परेशान मत हो तुम मेरे जाने पहचाने बेहतरीन शेफ हो। तुम्हारे अंदर 3 रेस्टोरेंट संभालने की सलाहियत है जो तुम जानते भी नहीं हो खुद से। अगर तुम्हें अपनी सलाहियत पर वैसा ही यकीन हो जाए जैसा मुझे, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो अब तैयारी शुरू करते हैं। मुराद, खालदा, 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 ये तो सफिया है। क्या बात है सफ़ो? कैसी हो तुम? ठीक हो? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? फोन क्यों किया है? बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें फोन किया। खैर बात सुनो, खालदा साहिबा कह रही थी कि तुम्हें उनसे मुलाकात करनी चाहिए। सफ़ो जान, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा बस जल्दी से एड्रेस लिख लो उनका। हाँ बताओ। ओए सफ़ो जान, तुम जैसी दोस्त हो तो क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया। तुम्हें शुक्रिया मेरा नहीं, जुमाना का अदा करना चाहिए। उसी की बदौलत तुम्हें भी और तुम्हारी बेटी को भी काम मिला है, और अब उसके साथ वैसा ही सलूक करना जैसा वो डिजर्व करती है। तुम इसकी फिक्र मत करो। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे काम करना है। चलो तैयारी करती हूँ। शुक्रिया बेटी, मैं नहीं पीऊंगी, बस मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है। शुक्रिया। खालदा साहिबा, मैंने फातिमा से बात कर ली है आपके लिए, वो कल आ जाएगी। शुक्रिया। हाय, जानती है ना
आजकल तो कोई ढंग का बंदा मिलता ही नहीं। सही कहा, सही कहा। अरे जुमाना बेटी, चाय वगैरह पेश करना तुम्हारा काम नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। सब ऐसे ही होते हैं, ये काम करूंगी वो नहीं, ये क्या बात हुई? मुलाजमा का मतलब ही क्या है? बस हर काम करे, है ना? और जो काम कहा जाए खामोशी से कर दो उसे। और जबान देखो बड़बड़ चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, एक काम नहीं आता, मगर उसके बावजूद वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं भाई। मलाहत साहिबा, मेरी मुलाजिमा के सामने अपनी जबान को काबू में रखो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ खालिदा, ये तुम जानती हो, मगर हद से ना बढ़ो। नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? चलो चलो चाय पियो अपनी। हाँ वो जी कहिए फातिमा आपा। कैसे हो जुमाना जान? काम कर रही हूँ फातिमा आपा, आप कैसी हैं? क्या कुछ हुआ है? वो जहाँ मुझे जाना था ना वो कैंसिल हो गया, तो मैं बतूल को संभाल लूंगी। सच में? नेकी का बदला नेकी से ही दिया जाता है। तुम जाओ अपना काम करो, ठीक है? शुक्रिया। मेहमद, मैं दावत पर नहीं जाना चाहती हूँ। तुम्हारा चाहना आम नहीं है ऐसा जान। अब तुम मेरे साथ हो और हमारे यहाँ फैमिली डिनर्स की बहुत अहमियत है। कम से कम इस बार के लिए तो इसकी आदत डाल लो तो बेहतर होगा ऐसा जान। जी बोलिए अम्मी। बेटा कहाँ हो तुम लोग? निकले कि नहीं? जी बस निकलने वाले हैं अम्मी, बस आयजा तैयार हो जाए। बेटा उससे कहना अच्छी तरह तैयार हो जाए। खाने पे जा रही है, कहीं चहलकदमी पे नहीं। कुछ जेवर वगैरह पहन ले, उससे कहना जरा सच संवर के जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बस तैयार हो जाए तो निकलते हैं, वहां मुलाकात होगी अम्मी। हाँ ये देखें कॉफी आ गई। आपने क्यों जहमत की? जहमत की कोई बात नहीं मेहमद, आयशा जब तक तैयार हो रही है हम कॉफी पीते हैं। ऐसा करें ना, आप भी हमारे साथ चलें गुलशा साहिबा। अरे नहीं बेटा, 2 दिन से मैं दावतों में जा रही हूँ। वैसे भी पाँव मेरा भी ठीक हुआ है, अगली दफा सही। जैसा आप चाहें। मेरे भाई मुबारक हो। शुक्रिया मेरे भाई। ओजान सुनो, अगर तुम चाहो तो किचन संभाल लो, मैं मेहमानों का इस्तकबाल कर लूंगी, ठीक है ना? ठीक है। ये वही नाजली है ना? हाँ हाँ, मैंने इसे डिजाइनिंग वगैरह के लिए रखा था, लेकिन अब सब कुछ खुद ही संभाल रही है, यकीन करो। बहुत खूबसूरत है वैसे। क्या बात है। मैं किचन में हूँ। नायला, खालिदा कहाँ है? उन्होंने कहा था आप जाएं, मैं मेहमद के साथ आऊंगी। खुश आमदीद, आप सबको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। अंदर आइए ना प्लीज। सफिया आपा, यहाँ अंदर आपके लिए और जुमाना के लिए, यानी स्टाफ के लिए। फजूल बातें मत करो तुम, जहाँ मैं जाऊंगी वहीं जुमाना। अरे नहीं, आप शायद गलत समझ रही हैं। मैंने ठीक समझा, शायद तुमने ही गलत कहा। चलो जुमाना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद बाबा।
शाबाश शेफ। बाबा बहुत उम्दा, मुबारक हो। मुबारक हो मेरे भाई। शुक्रिया भाई। मैं बस अभी आया। अगर तुमने हमारी खवातीन से अच्छे नंबर ले लिए तो ग्राहकों की फिक्र छोड़ दो, दरवाजे पर कतार लग जाएगी। मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। शुक्रिया बाबा। चलें सर्विस शुरू करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मालूम है सब कुछ। ओके। हेलो कजन। हाँ बोलो, यही सुन रहा हूँ मैं। नाज़ली, इन्हें जल्दी यहाँ ले आओ। लाओ इधर, मुझे दो। ठीक है, आराम से। क्या हो गया? ये सब वक्त पर नहीं होगा नाज़ली। ठीक है, सब कुछ तैयार तो है। उजान, तुम परेशान हो रहे हो बिला वजह। रुको रुको, प्लीज रुक जाओ यार। सब कुछ रोक दो प्लीज, सब रोक दो। तुम जरा यहाँ आओ, मेरी तरफ देखो, बात सुनो। अब जरा मेरे साथ गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो इसे। एक बार और, एक बार मेरे लिए भी। हाँ, बेहतर महसूस हो रहा है? तुम्हारी वजह से। जी हाँ, बहुत ही जल्द आप भी अनकरा की सबसे खास और मकबूल जगह पर होंगे। ये है हमारे शेफ ओजान। आप सबका इंतजार रहेगा, वही पसंदीदा जायके, वो भी एक पुरसुकून और अच्छे माहौल में। हम नए हैं, पुरज़म है और मुख्तलिफ है, और बतौर टीम आपके लिए आ रहे हैं। अनकरा, हम तैयार हैं। ये अपलोड करो जोया, बहुत जबरदस्त होगी। तो इधर आओ मेरे दोस्तों, क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं। तो चलो फिर। काम शुरू करते हैं, वरना वक्त पर नहीं होगा। सब इसी तरह होता है। खाना बहुत बढ़िया, हमारे बेटे समझ में खुश लग रहा है। मतलब सब इसी तरह मुझे तो इस बच्चे की तकदीर पर पूरा भरोसा है। सही कह रही हो। नहीं करवाया। तुम अभी छोटी हो ना। मुझे भी नहीं है। ओजान ने तो सबको हैरान किया। सारे खाने बहुत मजे के हैं भाई। आप ये तो ट्राई करके मुझे देखें, तो बहुत अपने इस भाई जबरदस्त पे पूरा यकीन था। है। अच्छा बनाया है। गालिबन आप वकील साहब ही है ना? आपके मौकिल ओजान के पार्टनर बने हैं। जी बिल्कुल हमीद साहब। लगता है आज वो मसरूफ होंगे, वरना हमारे साथ तो होते। हाँ बिल्कुल। नाम मालूम है, नहीं बताना चाहिए। बस यूं कह लीजिए कि वो एक फरिश्ता सरमायाकार हैं और सरमायाकारी का यही अंदाज है और इसी तरह काम करना पसंद करते हैं। फरिश्ता सरमायाकार। वकील साहब, मैं भी किसी हद तक सरमायाकारी को समझता हूँ, मगर साफ बात यह है कि कोई सरमायाकार फरिश्ता नहीं होता। मुझे तो यह सब बहुत अजीब सा लग रहा है। आजकल सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है हमीद साहब। बड़े होने के नाते हम सबको मिलकर औजान को सपोर्ट करना। हाँ, खाना हाँ, बहुत खाने मजे का है। देखा तुमने? हाँ बिल्कुल, हाँ, तो यकीन फिर नहीं आ रहा। खाना कैसा लगा आप सबको? भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छे, खुश रखे तुम। खाना एंजॉय करें। मेरी जान। माजरत 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 माजरत, मुझे आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। परेशान ना हो, मैं जल्द ही नए मंगनी शुदा जोड़े को आपसे मुखातिब होने की दावत दे दूंगा। मेरी बात को बस तमीज समझिएगा, फिर देखते हैं मंगनी के बाद हमें उनसे क्या कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ, लेकिन फिर बाद में मैं आपसे एक बार फिर मुखातिब होऊंगा। आप सबको खबर देनी है
बहुत शानदार खबर है। बहुत ही खुशी की खबर। मैं दुनिया का बहुत खुशनसीब इंसान हूं क्योंकि आयजा जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे चुना है। बिल्कुल। मुराद जाके रोटियां देखो। चलो भाई जल्दी करो ना। नाज़ली एक काम करो, तुम बोरिक को देख लो। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तुम ठीक तो हो? पाँव मुड़ गया है मेरा। अगर आप हील ना पहनती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें इससे क्या मुराद? नहीं, मेरा मतलब है आराम से चल फिर सकते हैं। जाके रोटियां देखो तैयार है कि नहीं। ठीक है। तुम अभी जरा बैठो और आराम करो, ठीक है? नहीं नहीं, आज के दिन ऐसा नहीं हो सकता। यानी आज तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चाहे मेरा पाँव टूटे क्यों। ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। अगर मेरी अम्मी ना होती जिन्होंने मुझे अकेला पाला और बड़ा किया तो आज मैं यहां ना होता। और मैं अपने चचा का भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैंने अपने बाबा से ज्यादा इनको आइडियल माना। ईमानदारी से काम करके सब कुछ कैसे हासिल किया जा सकता है इनसे सीखा। और सबसे अहम बात, खानदान कैसे बनता है ये भी। चचा जान, उम्मीद है हमारा खानदान भी आपके खानदान जैसा खुशहाल होगा। आखिर में अपने कजन ओजान को मुबारकबाद देना चाहूंगा, लेकिन वो अभी यहां नहीं है। हम सब उसी की दावत में यहां आए हुए हैं। खाना सबको अच्छा लगा होगा, खास तौर पर उमर को, क्योंकि तुम्हें भी खाना अच्छा लगा होगा। लंदन जाने से पहले खाने का जितना लुत्फ ले सकते हो ले लो मेरी कजन। एक मिनट। महमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसने अपनी बात बहुत खूबसूरती से पेश की। तो अब मैं अपनी बात वहीं से जोड़ता हूं फिर से। जो खबर मैं देने वाला था उसी से मुताल्लिक है। सब तैयार हैं? तो फिर 1, 2, 3। उमर लंदन नहीं जा रहा, ये अपना काम यही मुंतकिल कर रहा है। भाई। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। जुमाना, जरा अंदर जाकर मेरे लिए नींबू पानी बना कर ले आओ बेटा, जल्दी जाओ। जी मैं अभी लाती हूँ। आराम से। ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? थोड़ी बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। जरा बर्फ देना मुझे। कहां दर्द हो रहा है तुम्हें? इस जगह। अब बेहतर है? बहुत बेहतर है।
दर्द हो तो बताना। जरूर। अब अच्छा लग रहा है। उमर बेटा, जब से लंदन गया था मेरे दिल में एक ही ख्वाब था कि ये अपने खानदान में वापस आ जाए। और अब हमारा खानदान फिर से इकट्ठा हो गया है। हम सब साथ हैं। मेरी जान, मेरा बेटा। अम्मी जान, मुझे तुम पर फख्र है।